ये फीमेल स्ट्रीमर कभी अपने खाने के पैसे नहीं देती। वो हमेशा अपने साथ 2 असिस्टेंट लाती है और हर बार मुफ्त में खा जाती है। जब रेस्टोरेंट का मालिक उनसे पैसे मांगता है तो वो बस एक लाइन बोल देती है, जिससे मालिक खुद $80,000 देकर माफी मांगने पर मजबूर हो जाता है। अगर वो ऐसा ना करे तो वो फीमेल स्ट्रीमर लाइव जाकर रेस्टोरेंट को बदनाम कर देती है और खराब रिव्यू की वजह से उसका धंधा बंद हो जाता है। ये हर दिन 3 बार करती है और हर बार अच्छी खासी रकम कमा लेती है। लेकिन इस बार उन्होंने गलत इंसान से पंगा ले लिया। एक दिन वो फीमेल स्ट्रीमर और उसके असिस्टेंट्स एक चैरिटी नूडल शॉप में पहुंचे। हमेशा की तरह वो बिना पैसे दिए जाने की कोशिश करने लगे। दुकान के मालिक ने उन्हें रोक लिया और नरमी से पूछा कि क्या वो पैसे देना भूल गए हैं। स्ट्रीमर ने तुरंत अपना एटीट्यूड बदल लिया और धमकी दी कि अगर उसने पैसे मांगे तो वो यूट्यूब पर उसे बदनाम कर देगी और उसकी दुकान बंद हो जाएगी। मालिक ने पहली बार इतनी बेशर्म इंसान देखी, लेकिन क्योंकि वो सस्ते दाम पर मजदूरों और जरूरतमंदों को खाना खिलाना चाहता था, उसने मजबूरी में स्ट्रीमर को बिना पैसे दिए जाने दिया। लेकिन स्ट्रीमर इतने से भी खुश नहीं हुई। उसने जानबूझकर अपना फोन नीचे गिराया और मालिक पर तोड़ने का इल्जाम लगा दिया। मालिक ने इस झंझट से बचने के लिए उसे पैसे दे दिए, लेकिन स्ट्रीमर यही नहीं रुकी। उसने देखा कि एक बीमार ग्राहक ने सिर्फ 5 युआन में बीफ नूडल्स मंगवाए थे और अब उसकी नजर उस पर थी। भले ही मेन्यू में साफ साफ लिखा था कि नूडल्स की कीमत 10 युआन है, लेकिन स्ट्रीमर को शक था कि मालिक नकली मेन्यू इस्तेमाल करके कस्टमर्स को ठग रहा है। उसे ये नहीं पता था कि मालिक पिछले 30 सालों से ये रेस्टोरेंट चला रहा है और मजदूरों और बीमार लोगों को आधी कीमत में खाना बेचता है। फिर भी स्ट्रीमर ने उस पर गलत इल्जाम लगा दिया। अपनी लाइव स्ट्रीम पर ज्यादा व्यूज पाने के लिए उसने जानबूझकर मालिक को बेईमान बताया। बिना सच्चाई जाने व्यूअर्स गुस्से में आ गए। उसकी लाइव स्ट्रीम नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगी और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने लगे। उसने झूठ बोलना शुरू किया कि रेस्टोरेंट का माहौल गंदा है, किचन चिकनाई और गंदगी से भरा है और बदबू से उसे उल्टी करने का मन करने लगा। उसका असिस्टेंट भी एक्टिंग करके उल्टी करने का नाटक करने लगा। व्यूअर्स और ज्यादा भड़क गए। कुछ लोग तो इतने गुस्से में थे कि रेस्टोरेंट को तोड़ने की मांग करने लगे और वादा किया कि अगर वो ऐसा करेंगे तो स्ट्रीमर को गिफ्ट भेजेंगे। इस बात से स्ट्रीमर और उसके असिस्टेंट्स ने रेस्टोरेंट को तोड़-फोड़ करना शुरू कर दिया। मालिक समझाने की कोशिश करता है कि नूडल्स की असली कीमत 10 युआन है, लेकिन वो मजदूरों और बीमार लोगों को आधी कीमत में बेचता है। उसने कभी किसी को नहीं ठगा और रेस्टोरेंट के बाहर उसने चैरिटी मील का बोर्ड भी लगाया हुआ है। मालिक सबूत दिखाने के लिए उन्हें बोर्ड के पास ले गया, लेकिन जब स्ट्रीमर ने वो बोर्ड देखा तो उसने अपनी गलती मानने की बजाय मालिक पर इल्जाम लगाना जारी रखा कि वो इसे छिपा रहा है ताकि कस्टमर को ठगा जा सके। फिर उसने और भी खतरनाक प्लान बनाया। उसने व्यूअर से कहा कि मालिक के बेटे की पर्सनल डिटेल्स निकालो और उन्हें भी टारगेट करो। ये सुनकर मालिक घबरा गया। उसे लगा कि उसका बेटा अभी अपने करियर की शुरुआत कर रहा है और किसी भी तरह की नेगेटिव पब्लिसिटी उसका भविष्य खराब कर सकती है। मालिक को यह नहीं पता था कि उसका बेटा पहले से ही बहुत बड़ा आदमी है। उसने जो कंपनी बनाई है वो इंटरनेट पर राज करती है। यहाँ तक कि स्ट्रीमर की अपनी कंपनी भी उससे इन्वेस्टमेंट मांग रही है। लेकिन इस बात से अनजान मालिक अपने बेटे के भविष्य को बचाने के लिए मजबूर होकर लाइव स्ट्रीम में घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगा। इस बीच मालिक का बेटा लाइव स्ट्रीम देख लेता है। गुस्से में वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि पता करो ये स्ट्रीमर किस कंपनी से जुड़ी है और अगर कंपनी इसमें शामिल है तो उसे बंद करवा देगा। जल्द ही असिस्टेंट पता लगा लेता है कि स्ट्रीमर किस कंपनी से काम कर रही है। बेटा तुरंत अपनी इन्वेस्टमेंट टीम को उस कंपनी के साथ डील कैंसिल करने का आदेश देता है, लेकिन कंपनी का फोन बिजी होता है और कांटेक्ट नहीं हो पाता। वहीं नूडल शॉप पर मालिक ने घुटने टेकर माफी भी मांग ली थी और झूठा कबूल भी कर लिया कि वो बेईमान है। लेकिन स्ट्रीमर और उसकी टीम को और कंटेंट चाहिए था, इसलिए उन्होंने मालिक के बेटे पर और उसके सीईओ पर भी इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि वो भी इन स्कैम्स में शामिल है। मालिक अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता और गुस्से में कुर्सी उठाकर लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन स्ट्रीमर का असिस्टेंट उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। जैसे ही वो लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं तभी मालिक का बेटा यानी कंपनी का सीईओ वहां पहुंच जाता है। 10 साल तक एक आदमी ने कचरा बीन कर गुजारा किया और अपनी 3 बेटियों को पाला। आखिरकार उसने अपने गांव को $1 करोड़ दान में दिए, लेकिन शुक्रिया कहने के बजाय गांव वालों ने उसे ताने मारे और सिर्फ इसलिए मजाक उड़ाया क्योंकि उसके बेटे नहीं थे। गांव वालों को उसकी दान की बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि वो झूठ बोल रहा है। कुछ लोग उसे गरीब कहकर चिढ़ाने लगे। बोले इतना बड़ा दान ये तो नामुमकिन है। यहाँ तक कि उससे सबूत की मांग करने लगे। भीड़ धीरे धीरे और उग्र होने लगी। धक्का मुक्की शुरू हो गई। तभी गांव की मीटिंग हॉल के दरवाजे खुल गए। काउंटी का मेयर अंदर आया और पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। सब चौंक गए कि इतना बड़ा अफसर उनके छोटे से गांव में क्यों आया। मेयर ने फौरन एक हैरान कर देने वाली बात बताई। उसने कहा कि गांव से 3 महान लोग निकले हैं, एक मार्शल आर्ट्स का मास्टर, दूसरा साइंस एकेडमी का मेंबर और तीसरा एक बड़ा बिजनेसमैन। ये सुनते ही गांव का मुखिया दौड़ा दौड़ा सबको इकट्ठा करने लगा। उसने कहा कि अगर किसी का इन महान लोगों से रिश्ता है तो वो आगे आए और इस सम्मान का हकदार बने, लेकिन कोई नहीं हिला। तभी वो आदमी धीरे धीरे आगे आया और बोला ये तीनों तो मेरी बेटियां हैं। भीड़ ठहाके मारकर हंस पड़ी। सब उसे मजाक समझने लगे। बोले तू तेरी बेटियां इतनी बड़ी हस्तियां और कोई बहाना नहीं मिला, उड़ा रहे थे। तभी बाहर से कदमों की आवाज आई। 3 जवान लड़के अंदर आए। आदमी की आंखों में उम्मीद जग गई। उसने सोचा उसकी बेटियां आ गई होंगी, लेकिन गांव का मुखिया झट से उनकी तरफ लपका। उनसे पहचान पूछी तो पता चला एक मार्शल आर्ट्स मास्टर का डिसाइपल है, दूसरा साइंस एकेडमी का भर्ती किया हुआ और तीसरा बिजनेसमैन जो सॉन ग्रुप के साथ डील करने वाला है। मुखिया ने तुरंत ऐलान कर दिया कि ये तीनों ही वो महान लोग हैं जिनका जिक्र मेयर ने किया था। उसने उन्हें सम्मान की सीट पर बिठाया और उस आदमी को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कि उसने आदमी के दान को भी झूठा बता दिया। गांव वालों ने भी खूब ताने मारे। बोले तू इस लायक ही नहीं है। आदमी चुपचाप सारी बेइज्जती सहता रहा। उसकी आवाज दब गई। वो बेबस होकर बाहर खड़ा हो गया। तभी आसमान से जोरदार आवाज गूंजी। एक हेलीकॉप्टर नीचे उतरा, बड़ी शान से लैंड हुआ। कैबिन का दरवाजा खुला और उसमें से 3 युवा महिला उतरी। प्रोफेशनल कपड़े पहने, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरी हुई, उनके चेहरे पर अधिकार झलक रहा था। जैसे ही उन्होंने कदम रखा पूरी भीड़ की नजर उन पर टिक गई। जब वो तीनों मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ी तो उन्होंने देखा कि उनका पिता फटे पुराने कपड़ों में जमीन पर बैठा हुआ था। गांव वाले उसे घेरे हुए गालियां दे रहे थे। सबसे छोटी बेटी की आंखें गुस्से से
लाल हो गई। वो आगे बढ़ी और बिना सोचे समझे अपना हाथ उठाया। उसने भीड़ में सबसे ज्यादा चिल्लाने वाले को एक झटके में जमीन पर गिरा दिया। गांव वाले सन्न रह गए। तब उन्हें पता चला कि वो मार्शल आर्ट्स की मास्टर है। तभी उस आदमी का बेटा आगे आया जो खुद को किसी बड़े मार्शल आर्ट्स स्कूल का शिष्य बता रहा था। उसने चुनौती दी, लेकिन अभी वो हमला करने ही वाला था कि सबसे छोटी बेटी ने उसे एक झटके में 3 मीटर दूर फेंक दिया। वो गिरा, उठा और डर के मारे भाग गया। वो भागते भागते चिल्ला रहा था कि वो अपने मास्टर को लेकर बदला लेने आएगा। इसके बाद दूसरा आदमी आगे आया। वो खुद को साइंस एकेडमी का बड़ा ऑफिसर बता रहा था। उसकी बातों में घमंड था। उसने तंज कसते हुए कहा कि उसे साइंस की पावर समझ नहीं आएगी। दूसरी बेटी ने हल्के से मुस्कुराया। उसने फोन निकाला और एक कॉल की। फिर वो चुपचाप खड़ी हो गई। कुछ ही देर में उस आदमी का फोन बजा। दूसरी तरफ साइंस एकेडमी का एचआर डिपार्टमेंट था। उन्होंने उसे बताया कि उसकी नौकरी हाथ से जा चुकी है। ये सुनकर आदमी के होश उड़ गए। वो घुटनों के बल गिरकर माफी मांगने लगा। तब उसे समझ आया कि वो लड़की साइंस एकेडमी की डायरेक्टर है। इसी बीच वो आदमी जो पहले भागा था अपने मास्टर के साथ वापस आया। वो काफी घमंड में था। वो सोच रहा था कि अब बाजी पलट जाएगी, लेकिन जैसे ही उसके मास्टर ने सबसे छोटी बेटी को देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो पीछे हट गया और कांपते हुए उसे सेक्ट लीडर कहकर बुलाया। गांव वालों में हलचल मच गई। अब उन्हें समझ आया कि इस आदमी की बेटियां कितनी बड़ी हस्तियां हैं। लेकिन तभी एक और आदमी गुलाबी कपड़े पहने आगे आया। उसने घमंड से कहा कि वो जल्द ही जियांग सिटी के सबसे बड़े टाइकून के साथ काम शुरू करने वाला है। उसने दावा किया कि जब उसकी कंपनी पब्लिक होगी तो न सैक्ट्स और न ही साइंस एकेडमी उसके सामने टिक पाएंगे। वो अपना फोन निकालकर अपना कनेक्शन दिखाने ही वाला था कि तभी उसकी कॉल की रिंगटोन सबसे बड़ी बेटी के फोन से आई। बड़ी बेटी ने फोन उठाया और आराम से बात करने लगी। ये देखकर वो आदमी स्पीचलेस रह गया। एक पिता ने अपनी 3 बेटियों को कचरा बीन कर पाला। आज उनकी तीनों बेटियां अपनी अपनी फील्ड में लीडर बन चुकी हैं, लेकिन पिता अभी भी ऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं और लोग अक्सर उनका मजाक उड़ाते हैं। शुक्र है कि उनकी बेटियां अपने पिता का पूरा सम्मान करती हैं और हमेशा उनके लिए खड़ी रहती हैं। लेकिन पिता को एक चिंता सता रही थी। उनकी कोई भी बेटी अब तक शादीशुदा नहीं थी। उन्हें लगता था कि शायद उनकी खुद की नाकाम शादी ने बेटियों को रिश्तों से डराया है। सबसे बड़ी बेटी ने पिता की चिंता समझी और उनसे कहा कि वो एक दावत रखेगी जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड से उन्हें मिलवाएगी। ये सुनकर पिता बहुत खुश हुए और बेटियों को खुश देखने की आस में दावत का इंतजार करने लगे। लेकिन बेटी को नहीं पता था कि उसका बॉयफ्रेंड असल में उसके साथ सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो जियांग सिटी की सबसे अमीर औरत थी। जब बॉयफ्रेंड ने उसे प्रपोज किया तो उसने तुरंत हाँ नहीं कहा। उसने कहा कि वो तभी शादी के लिए राजी होगी जब वो अपने पेरेंट्स को दावत में लाए और उसके पिता की कसौटी पर खरा उतरे। बॉयफ्रेंड ये सुनकर खुश हो गया और अपनी मां को खबर दी। उसने बड़ी खुशी से कहा कि वो जल्द ही जियांग सिटी की सबसे अमीर औरत से शादी करने वाला है। उसने मां से कहा कि वो अपनी सबसे अच्छी ड्रेस तैयार रखें क्योंकि उस दिन वो शहर के सबसे अमीर आदमी से मिलने जा रहे हैं। फोन रखने के बाद वो अपनी गाड़ी में निकला, लेकिन रास्ते में उससे किसी का एक्सीडेंट हो गया। वो आदमी अपनी गाड़ी से एक अधेड़ उम्र की औरत को टक्कर मार बैठा, लेकिन उसकी हालत देखने की बजाय उसने पहले गाड़ी के पीछे का मुआयना किया कि कहीं कोई खरोंच तो नहीं आई। जब उसे कोई बड़ा डैमेज नहीं दिखा तो उसने माफी मांगने की जगह उस औरत को ही डांट दिया। कहने लगा कि वो इतनी लापरवाह क्यों है और उसकी गाड़ी बर्बाद होते होते बची। पास खड़े एक बुजुर्ग ये सब देख नहीं पाए और बीच बचाव करने आए, लेकिन उस आदमी ने बुजुर्ग को थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। उसने ताने मारते हुए कहा कि ऐसे गरीब लोगों की जान की कोई कीमत नहीं होती और उन्हें उसकी गाड़ी के रास्ते में आने का कोई हक नहीं। ये कहकर वो वहां से निकल गया। उसे ये पता ही नहीं था कि जिस औरत को उसने टक्कर मारी थी वो फांगजेंग ग्रुप की चेयरमैन थी और वो बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि उसका होने वाला ससुर था। दावत के दिन पिता समय पर पहुंचे और काफी खुश थे, लेकिन दरवाजे पर उन्होंने एक जानी पहचानी औरत को देखा और वो वहीं ठिठक गए। उसकी नजरें ठंडी और तानों से भरी हुई थी। वो ताने मारते हुए बोली, अच्छा हुआ जो मैंने तुझे और तेरी उन 3 बेटियों को छोड़ दिया, वरना आज मैं भी तेरी इस घटिया जिंदगी में फंसी होती। उसके शब्दों में गहरी नफरत झलक रही थी। ये औरत कोई और नहीं बल्कि पिता की पहली पत्नी थी, उसी आदमी की गोद ली हुई मां जिसने उनकी बड़ी बेटी को धोखा दिया। और चौंकाने वाली बात यह है कि वो तीनों बेटियों की सगी मां भी थी। सबसे अमीर लड़की के पिता साइकिल चलाकर पार्टी में पहुंचे। उनके पीछे लग्जरी कार में उनका असिस्टेंट था जो बार-बार उन्हें कार में बैठने को कह रहा था, लेकिन पिता ने सख्ती से मना कर दिया और साइकिल पर ही होटल के एंट्रेंस तक जाने की जिद की। जैसे ही वो साइकिल से उतरे उनकी नजर अपनी एक्स वाइफ पर पड़ी जिसे उन्होंने सालों से नहीं देखा था। वो औरत जिसने उन्हें और उनकी 3 बेटियों को सालों पहले छोड़ दिया था आज महंगे कपड़ों में सजी धजी खड़ी थी। उसने तुरंत उन्हें देखकर ताना मारा, इतने सालों में जरा भी सुधार नहीं आया, ऐसी घटिया साइकिल पर बैठकर तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की। वो अपने कामयाबी के किस्से घमंड से सुना रही थी और ये कह रही थी कि वो जियांग सिटी के सबसे अमीर इंसान द्वारा होस्ट की गई इस पार्टी में शामिल होने आई है। उसके लहजे में न तो शर्म थी न पछतावा। उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ा आदमी ही जियांग सिटी के सबसे अमीर इंसान का पिता था और वो मिस्ट्री होस्ट कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी बेटी थी। 22 साल पहले वो औरत एक ऐशो आराम वाली जिंदगी जीती थी और अपनी 3 छोटी-छोटी बेटियों से सारा घर का काम करवाती थी। यहाँ तक कि काम खत्म करने के बाद भी उन्हें खाना नहीं मिलता था और वो कई दिन भूखी रहती थी। जब पिता काम से लौटते और अपनी दुबली पतली बेटियों को देखते तो उनका दिल टूट जाता। लेकिन जब उन्होंने अपनी पत्नी से इसका सामना किया तो उसने ताना मारते हुए कहा कि वो नाकारा है और उसे सिर्फ बेटे चाहिए। उसने तलाक की मांग की और कहा कि उसने किसी अमीर आदमी को ढूंढ लिया है। उसी दिन वो औरत परिवार की सारी जमा पूंजी लेकर अपने लवर घर ले आई। जब पिता ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसके लवर ने उनका पैर तोड़ दिया। जाते जाते वो अपने लवर के बेटे को गोद में उठाए मुस्कुराते हुए बोली, हम उसे अच्छा खाना खिलाने ले जा रहे हैं। और एक अपाहिज आदमी और उसकी 3 छोटी बेटियों को छोड़कर चली गई थी। होटल के एंट्रेंस पर खड़ी वो औरत अब भी उसी घमंडी अंदाज में थी। उसने फिर से ताने मारते हुए कहा, अच्छा हुआ जो मैंने तुम्हें सालों पहले छोड़ दिया, नहीं तो तुम्हारे और उन 3 बेकार बेटियों के साथ अब तक घुट-घुट कर जी रही होती। उसके शब्दों में नफरत और हिकारत साफ झलक रही थी। आदमी का दिल टूट गया। उसने दर्द भरे लहजे में पूछा, क्या तुमने कभी ये सोचा कि हमारी बेटियां इन सालों में कैसे जी रही होंगी? वो ठंडी हंसी के साथ बोली, तुम्हारी उन बेकार बेटियों के बारे में सोचने की मुझे जरूरत नहीं। मुझे तो बच्चे इसलिए चाहिए थे ताकि मैं जिंदगी का मजा ले सकूं, दुख सहने के लिए नहीं। फिर उसने और ज्यादा ताने मारते हुए कहा, जरूर तुम उन तीनों को यहाँ लेकर आए हो मुझसे पैसे मांगने, दूर रहो मुझसे, मैंने कब का तुम सबसे रिश्ता तोड़ लिया है। आदमी ने शांत लहजे में उसे चेतावनी दी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो। लेकिन औरत हंस पड़ी और बोली, मुझे
पछतावा तब होगा जब वो तीनों बेटियां किसी तरह झांग सिटी की सबसे अमीर लोग बन जाएं। इतना कहकर वो होटल के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों फिर से बैंक्वेट हॉल के एंट्रेंस पर मिले। वो औरत अभी मजाक उड़ाते हुए बोली, ये बैंक्वेट खास तौर पर झांग सिटी के सबसे अमीर इंसान के पिता के लिए रखा गया है। यहाँ सिर्फ शहर के एलीट आते हैं, जिनके पास इन्विटेशन नहीं है, उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं। आदमी ने शांत रहते हुए कहा, मुझे यहाँ आने के लिए इन्विटेशन की जरूरत नहीं। ये सुनकर वो औरत हंसने लगी और ताना मारते हुए बोली, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तभी आदमी ने ठंडे लहजे में अपनी पहचान उजागर की और सीधी नजर डालते हुए कहा, मैं ही झांग सिटी के सबसे अमीर इंसान का पिता हूँ। झांग सिटी के सबसे अमीर इंसान के पिता अपनी बेटी की एंगेजमेंट पार्टी में सादगी से पहुंचे, लेकिन जैसे ही वो अंदर आए, उनके होने वाले दामाद ने उन पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए और भद्दी गालियां भी दी। होटल मैनेजर दौड़ता हुआ आया और बूढ़े आदमी की पहचान कंफर्म करने की कोशिश की, लेकिन दामाद के परिवार ने उसे ठग समझते हुए उनकी बेइज्जती जारी रखना और भी बढ़ा दी। वो बूढ़ा आदमी चुपचाप सारी गालियां और मार सहता रहा। उसने कुछ नहीं कहा। हालात बेकाबू होने ही वाले थे और ऐसा लग रहा था कि उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाएगी। तभी हॉल के बाहर से जल्दी जल्दी कदमों की आवाज सुनाई दी। उसकी तीनों बेटियां आखिरकार पहुंच गई। हॉल का माहौल एकदम बदल गया। दामाद का चेहरा अपनी मंगेतर को देखते ही बदल गया। उसने फौरन नकली मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। वो और उसका परिवार अजीब हद तक ज्यादा शालीनता दिखाने लगे, जो साफ झलक रहा था कि दिखावा है। दामाद ने बड़ी सावधानी से अपनी मंगेतर से पूछा कि उसके पिता अब तक क्यों नहीं आए, लेकिन लड़की ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और सीधी उसके पास से गुजरती हुई बूढ़े आदमी के पास गई। उसने नरमी से पापा कहकर उन्हें पुकारा। ये सुनते ही पूरे बैंक्वेट हॉल में सन्नाटा छा गया। झांग सिटी के सबसे अमीर इंसान वही बूढ़ा आदमी था। दामाद के परिवार के चेहरे का रंग उड़ गया। दत्तक माँ वहीं जमकर खड़ी रह गई, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ी ये तीन एक्स्ट्रॉर्डिनरी विमेन वही बेटियां थीं जिन्हें उसने सालों पहले छोड़ दिया था। पार्ट 11 में हमने देखा था कि सबको पता चल गया था कि झांग सिटी का सबसे अमीर इंसान वही बूढ़ा आदमी था, जिसके बाद हैरानी में होने वाला दामाद बूढ़े आदमी के सामने घुटनों पर गिर गया और माफी मांगने लगा। बूढ़े ने उसे ठंडे अंदाज में दूर कर दिया, लेकिन वो घिसटते हुए फिर वापस आ गया और माफी मांगता रहा। दामाद का बाप भी घुटनों पर गिर गया और रहम की भीख मांगने लगा। बूढ़े ने ये सब देखा और सख्त आवाज में सच सबके सामने रख दिया। उसने बताया कि यही आदमी वो है जिसने सालों पहले उसकी फैमिली बर्बाद की थी और अब उसका बेटा भी बिल्कुल घटिया इंसान निकला, जो एक बड़े बुजुर्ग पर हाथ उठाने तक उतर आया। पुरानी बीवी जिसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसकी वही तीन बेटियां अब इतनी बड़ी हस्तियां बन गई हैं। बड़ी बेटी झांग सिटी की सबसे अमीर इंसान थी, दूसरी बेटी एकेडमी ऑफ साइंसेस की डायरेक्टर थी और सबसे छोटी बेटी मार्शल आर्ट्स यूनियन की लीडर। निराशा में वो अचानक अपनी बेटियों के सामने घुटनों पर गिर पड़ी और माफी मांगने लगी। यहाँ तक कि उसने अपने मौजूदा पति से नाता तोड़ने और परिवार में वापस आने का प्रपोजल तक दे दिया। लेकिन बूढ़े और उसकी तीनों बेटियों को उसकी चाल अच्छी तरह समझ आ गई। उसे कोई पछतावा नहीं था, वो सिर्फ परिवार की दौलत के पीछे थी। ऐसी बेशर्मी देखकर चारों ने बिना एक पल गवाए वहां से जाने का फैसला कर लिया। जब उसका नाटक काम नहीं आया तो वो अचानक अपनी असली बदसूरत फितरत पर उतर आई। गुस्से में उसने धमकी दी कि वो उनकी बायोलॉजिकल मां है, अगर उन्होंने उसकी देखभाल नहीं की तो वो उनकी इज्जत मिट्टी में मिला देगी।